हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। मेरा नाम है विक्रम। और गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आज क्या देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओ आर ओ पी। अब यहाँ पे ये ओ आर ओ पी क्या है? दैट इज वन रैंक वन पेंशन। अब इस वन रैंक वन पेंशन में क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज में है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूनियन कैबिनेट है, अब ये जो यूनियन कैबिनेट होती है ना, तो यहाँ पे आप समझना, इसे बोलते हैं हम कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो सारे के सारे फैसले होते हैं भारत में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी नीतियों को लागू करना चाहिए, ये सब ये कैबिनेट जो कमेटी होती है, जो कैबिनेट मीटिंग होती है, ये अप्रूव करती है कि भाई अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा, अगला सीईसी कौन बनेगा, सीएजी कौन बनेगा। तो यहाँ पे सारा अप्रूव होता है और इसको जो हेड करते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूव कर दिया है कि जो भाई पेंशन है इसको हम रिवाइज करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। जो कि आर्म फोर्स है, आपको पता है 2003, जैसे कि आप 31 दिसंबर 2003 की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो भी बंदे रिटायर हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, उन सभी की जो पेंशन है वो खत्म कर दी गई है। अब जो सिर्फ पेंशन बची है वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की ही आ पाती है। यानी कि अगर हम बात करें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब यहाँ पे एक नया फैसला आया है कि जो वन रैंक वन पेंशन है, इसके तहत जो भी जो भी व्यक्ति हैं जो जून रिटायर हुए हैं 2019 में, तो यहाँ पे जो जुलाई 1 2019 है, यहाँ पे हमने इस डेट से ओ आर ओ पी लागू कर दिया है, नया पेंशन। वैसे भी ओ आर ओ पी 2014 में लागू हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर 5 साल में बोला गया है, हर 5 साल में इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है पेंशन का। हालांकि जो हमारे वेटरन्स है उन्होंने बोला है हर एक साल में रिवाइज करो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है हर 5 साल में। क्वेश्चन में क्या आएगा, तो क्वेश्चन में देखिए, आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ कि जून 30 2019 तक जो भी रिटायर हुए हैं, इससे पहले जो भी रिटायर हुए हैं, सिर्फ ये उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आप अगर 1 जुलाई को भी रिटायर होते हो 2019 में, तो ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करा देता हूँ। टोटल जो पैसा गवर्नमेंट पे करेगी 2019 से अभी तक उन लोगों को, तो ये 23,000 करोड़ हो चुका है टोटल। जो हर साल सरकार का खर्चा बढ़ने वाला है ये एरियर देने के बाद, तो यहाँ पर 8.5 करोड़ का जो खर्चा है टोटल, अब ये गवर्नमेंट पे एक बर्डन साबित हो जाएगा आगे जाकर। तो जुलाई 2019 से जून 2022 तक का जो एरियर गवर्नमेंट को देना है, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट एरियर क्या होता है, बचा हुआ पैसा। अब ये कितना देना है, कैसे देना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहली बात तो वन रैंक वन पेंशन। भाई इस पेंशन के तहत होता क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। एक कर्नल है और वो रिटायर हुआ था 1995 में। और यहाँ पे एक मान लीजिए मेजर है जो कि कर्नल से बहुत छोटा है। देखिए ये कर्नल है और यहाँ पे ये मेजर है। ये मेजर रिटायर होता है 2020 में। अब ये जो मेजर है रैंक में छोटा है कर्नल से, लेकिन इसकी जो पेंशन होगी वो इससे दोगुना होगी। कर्नल की पेंशन इस टाइम मान लीजिए 30,000 होगी, तो यहाँ पे जो मेजर है उसकी पेंशन यहाँ पे 50,000 होगी। हालांकि इसे रैंक में छोटा है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को हटाने के लिए क्या करा है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए सिर्फ अब रैंक देखा जाएगा और अब क्या देखा जाएगा यहाँ पे, टर्म। मान लीजिए कोई कर्नल है और उसने 1995 में रिटायरमेंट लिया और उसने 25 साल की सर्विस करी थी। दूसरा कर्नल है वो 2020 में रिटायर होता है और उसने 25 साल सर्विस करी, तो दोनों की पेंशन यहाँ पे 60,000। देखिए यहाँ पे कर्नल की कितनी बोली है, 1 लाख। यहाँ पे आप समझ लीजिए 1,07,000 रुपए यहाँ पे पेंशन होगी। दोनों की होगी और सेम होगी। पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब सेम होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दिया कि भाई कोई लेफ्टिनेंट जनरल है जो 1995 में रिटायर हुआ था, और कोई कर्नल है जो 2006 में रिटायर हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई उन दोनों की, हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा पद है और ये रिटायर होता है, और यहाँ पे अगर ये 20 साल में रिटायर होता है और कर्नल से आज की डेट में इसको कम पेंशन मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी है, 1,15,000 रुपए इसकी पेंशन होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना आपको जरूरी है कि आर्मी में देखिए 17 साल होती है मिनिमम एज, मिनिमम सर्विस, जिसके बाद आपको पेंशन मिलती है सिपाही की। ये आपको सिपाही आगे मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन जो भी है आपको देखने को मिल जाएगा। जो रिटायरमेंट है, ये वन रैंक वन पेंशन उनके लिए नहीं है जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है। देखिए आपने 15 साल में फौज को छोड़ दिया, आपने 10 साल में फौज को छोड़ दिया, 5 साल में छोड़ दिया,
तो यहाँ पे आपका ये खुद का प्री मेच्योर रिटायरमेंट था, आपको गवर्नमेंट ने नहीं किया, आपको सेना ने बाहर नहीं किया है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होने वाली है। वन रैंक वन पेंशन, ये ओआरओपी। सबसे पहले भगत सिंह कोश्यारी, इसको हम बोलते हैं कोश्यारी कमेटी। 10 संसदीय सदस्य, 10 मेंबर्स थे हमारे पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कोई भी आर्मी ऑफिसर, आईपीएस और कोई भी डिफेंस फोर्सेस से कोई भी व्यक्ति नहीं था। 10 जने थे जिसको हम चेयर कर रहे थे भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं और वर्तमान में एट प्रेजेंट ही इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। एंड द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय दिस कमिटी इज ऑन 2011। तो 2011 में जब इन्होंने इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी, तो यहाँ पे फाइनली जब यहाँ पे आ जाता है किसकी गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देखोगे किसकी गवर्नमेंट है। आप यहाँ पे अगर आपको देखना पड़ेगा तो बीजेपी आप बोलते हो, लेकिन यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इससे पहले किसकी थी, यूपीए की थी, जब कांग्रेस की थी। यूपीए में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, एनडीए में सबसे बड़ा जो राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज बीजेपी। तो 2003 में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये कमेटी बनी थी 2003 के आसपास, तभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक, आपको पता है। अब 2014 में, ठीक है, तो ये बीजेपी है। तो बीजेपी ने ही इसको क्या करा, इंप्लीमेंट करा वन रैंक वन पेंशन को, और आज की डेट में ये चल रही है। ठीक है, अब आपके लिए क्या जानना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था 8,450 करोड़ अब एक्स्ट्रा सरकार को और अपने बर्डन जो बजट है उसका, उसमें बर्डन लगेगा या फिर बर्डन उसमें और एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उनको क्या करना है, अब जो बड़ा हुआ पैसा है, बड़ी हुई पेंशन है, ये हमारे वेटरन्स को देना पड़ेगा। और ये सिर्फ किन के लिए है, जो 30 जून 2019 तक रिटायर हो रखे हैं, उससे पहले के लिए है ये, उसके बाद से अगर कोई है तो उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए आर्मी में ना क्या होता है, आर्मी में आपको 3 टाइप के रैंक्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगा सिपाही, नायक, हवलदार। नायक सूबेदार, वैसे भी सिपाही और नायक के बीच में लेस नायक होता है। नायब सूबेदार, सूबेदार आता है, फिर सूबेदार मेजर। ये होते हैं हमारे नॉन कमीशन ऑफिसर्स, और इन नॉन कमीशन ऑफिसर्स में आपको नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये आपको मिल जाएगा जेसीओज में। ठीक है, यहाँ पे आप हवलदार तक आप एनसीओज मान सकते हो, नॉन कमीशन ऑफिसर्स। और ये जो है बाकी दैट इज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे मेजर, मेजर से पहले होता है कैप्टन, उससे पहले होता है यहाँ पे लेफ्टिनेंट। इससे पहले भी आपको ने देखा होगा कि सब लेफ्टिनेंट होता था, सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। आज की डेट में अब वो नहीं है पद, सीधा यहाँ पे लेफ्टिनेंट रिक्रूट होते हैं आईएमए से पास आउट होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पोस्ट आपको मिलेगी लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा फील्ड मार्शल। ओके, यहाँ पे जनरल आ जाएगा, खैर फिर आ जाएगा यहाँ पे फील्ड मार्शल। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट ना आपको एयरफोर्स और नेवी में मिल जाएगा। जैसे आपको मिल जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, और सब लेफ्टिनेंट मिल जाएगा आपको नेवी में। तो ये जो लेफ्टिनेंट के मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं जो कि इक्विवेलेंट रैंक है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, ये तीनों के लिए लागू होता है। यहाँ पे ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितना बर्डन अभी तक सरकार को पड़ चुका है, 8,450 रुपए, 450 करोड़ों का, जो कि हर साल अब गवर्नमेंट के खाते में बढ़ जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा आपका कि भाई कब से लागू हुआ है, तो ये जून 30 2019 तक जो रिटायर है उनके लिए, यानी कि 1 जुलाई 2019 से ये लागू होगा। और ये जो पैसा है 2019 के हिसाब से आएगा अभी तक का। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। वन रैंक वन पेंशन, इससे रिलेटेड कमेटी कौन सी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी है। 2011 में रिपोर्ट सबमिट करी थी। ओके, और 2014 में ये लागू हो गया था एनडीए गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है 2003 के बाद जो भी भर्ती होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर, उनके लिए कोई पेंशन यहाँ पे नहीं है। उनके लिए कौन सी पेंशन स्टार्ट होती है, न्यू पेंशन सिस्टम या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम भी बोल सकते हो आप उसको। तो यहाँ पे इसके तहत क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको अपना बेसिक पे का 10% यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, तो अपने जो बेसिक पे है उसकी, ओके, तो यहाँ पे जो भी उसकी बेसिक पे है उसका 10% वो जमा करेगा। उसके बाद
14% यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो नौकरी करता है, इसरो है, चाहे आरबीआई है, चाहे एसएबी है, वो करते हैं। और एट लास्ट जब वो रिटायर होता है तो उससे बोला जाता है कि आप लमसम अमाउंट लेना चाहते हो या फिर आप पेंशन के रूप में पैसा लेना चाहते हो। तो अगर वो पेंशन के रूप में पैसा लेना चाहता है तो उसको आगे आने वाली 20-30 साल तक उसको पेंशन के रूप में वो पैसा मिलेगा। अदरवाइज अगर वो पैसा नहीं लेना चाहता है तो वहां पे उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको यहाँ पे लमसम अमाउंट 40 लाख 50 लाख उसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और ये 60 साल तक होता है। ठीक है, 60 साल के बाद ये लागू नहीं है। तो ये 68 तक है उन्हीं के लिए जो भी एम्प्लॉयज हैं। अब ये जो एनपीएस है इसको कोशिश करी जा रही है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सटेंड करें। तो गाइज कुछ ये चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई एग्जाम पॉइंट से। आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी चीजें आ सकती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे वीडियो, शेयर जरूर करना।